गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों देखते हैं आज कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट से। और स्पोर्ट्स सेगमेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगा बीसीसीआई के द्वारा एक घरेलू टूर्नामेंट होता है, नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। टूर्नामेंट का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यह एक भारत में होने वाला घरेलू टूर्नामेंट है। यदि हम बात करते हैं भारत में क्रिकेट की, तो भारत में जो क्रिकेट का आयोजन है मुख्यतः बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। बॉडी का नाम है बीसीसीआई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात बीसीसीआई के द्वारा यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कराया जाता है। इसके अलावा याद रखना, जैसे आप सभी जानते हो क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है ओडीआई, टी20 और एक होता है टेस्ट। चूंकि यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला प्रतिस्पर्धा है, क्रिकेट मैच है टी20, जैसे आईपीएल से आप भली भांति परिचित हो। यहां तक तो बात आई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाला बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा कुल 38 टीमों ने भाग लिया था और यह 2023-2024 सेशन के लिए हुआ, जिसमें विनर बने हैं विनर है पंजाब की टीम और रनर अप रही बड़ौदा की टीम। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 के लिए विनर रही पंजाब और रनर अप बड़ौदा की टीम। इतना कम से कम आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में जानिए। ठीक है, चलिए एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट और क्रिकेट से मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जैसे हाल ही में आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी के द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसमें खास क्या हुआ है, भारत और फर्स्ट सेमीफाइनल जो सेमीफाइनल खेला गया, पहला सेमीफाइनल पहले सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह सेमीफाइनल हुआ। इसमें कुछ रिकॉर्ड बने, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। कौन कौन से रिकॉर्ड है जो अपने को याद रखना चाहिए। जैसे पहला है ओडीआई में सर्वाधिक शतक। अब ये हो गया है किनके नाम, विराट कोहली के नाम, और विराट कोहली का टोटल शतक हो गया है 50। पहले कितना था जी, पहले था 49, और किनकी बराबरी में थे, ये थे सचिन तेंदुलकर की बराबरी में। दूसरा ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, जिसको 50-50 ओवर का मैच भी बोलते हैं। ओडीआई में सर्वाधिक रन, ओडीआई में सर्वाधिक रन में याद रखना
पहले नंबर पे अभी भी है सचिन तेंदुलकर, दूसरे नंबर पे आ गए हैं संगाकारा जिसको बोलते हो कुमार संगाकारा, और तीसरे नंबर पे आ गए हैं अब विराट कोहली, और चौथे नंबर पे आ गए हैं कौन, रिकी पोंटिंग। कहने का मतलब ये है, ये बताने का कारण क्यों है, क्योंकि इस मैच से पहले रिकी पोंटिंग तीसरे नंबर पे थे और चौथे नंबर पे कौन थे, विराट कोहली। अब विराट कोहली कौन से नंबर पे आ गए हैं, तीसरे नंबर पे। ठीक, इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप, अगेन मैं बोल रहा हूं, इस चीज को मेंशन कर रहा हूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के, इसको याद रखना। अब ये हो गया, पहले क्रिस गेल के नाम था, अब ये हो गया है रोहित शर्मा के नाम, और इनका हो गया टोटल छक्का 51। ठीक है, ओडीआई में सर्वाधिक शतक में आ जाएंगे विराट कोहली, ओडीआई में सर्वाधिक रन लिखे यहां पे, रन में तेंदुलकर, दूसरे नंबर पे है कुमार संगाकारा, तीसरे नंबर पे है विराट कोहली, चौथे नंबर पे है रिकी पोंटिंग। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा, इतना याद रहेगा। ठीक, एक और, किसी एक वर्ल्ड कप में, किसी एक ओडीआई वर्ल्ड में, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक स्कोर, यह पहले नाम था सचिन तेंदुलकर के 673 के आसपास था, लेकिन कल के ही मैच में इनको भी पास कर लिए हैं, किन्हें, विराट कोहली ने। कितना रन हो गया अब इनका हो गया है 711 रन। ये चारों रिकॉर्ड भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला जो सेमीफाइनल हुआ 15 नवंबर को, इसमें बना जी। इतना कम से कम याद रखना है। ठीक है, देखो ये सबके अलावा मैं एक और चीज आईसीसी का महत्वपूर्ण चीज अभी मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। आईसीसी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट चीज है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये किसी भी देश के हो सकते हैं, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि यह ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, समझ पा रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट में खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये सब बताने का कारण क्या है, आईसीसी के द्वारा हाल ही में 3 लोग हैं, एक का नाम है डायना, दूसरा नाम है आपको मिलेगा अरविंद डिसिल्वा, और तीसरा नाम मिलेगा वीरेंद्र सहवाग। इन तीनों को हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग के लिए क्या है, ये जो डायना है एक फीमेल है, और ये फीमेल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, महिला क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग इंडियन है, जानते ही हो, चूंकि ये अरविंद डिसिल्वा श्रीलंका के हैं जी। ठीक है, इतना आईसीसी के बारे में याद रखिए। एक और चीज आईसीसी न्यूज में थी, क्योंकि इसने श्रीलंका
क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया, बैन कर दिया बोल सकते हो। क्रिकेट बैन कर दिया है, और बैन करने का कारण यही था कि आईसीसी हमेशा यह प्रयास करती है कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति मतलब पॉलिटिकल कुछ चीजें नहीं होना चाहिए। ये चीज श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में दिखा और आईसीसी को ये चीज लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। इसी कारण ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन किया गया है। ठीक है, ये आईसीसी के हॉल ऑफ फेम और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन किया गया किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। ये याद रहेगा? ठीक है, देखिए क्या क्या चीज हमने देखा। ये आईसीसी का देख लिए, और इससे पहले स्पोर्ट्स में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण सेगमेंट में आ रहा हूं। दूसरे महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या है? नेशनल गेम। नेशनल गेम, ठीक। हम जैसे कोई भी स्पोर्ट्स सेगमेंट आता है उसको कैसे पढ़ते हैं उसी स्टाइल में हम पढ़ेंगे इसको भी। जैसे हम देखेंगे यह कहाँ हो रहा है, हो गया है से कहाँ हुआ, तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। दूसरी बात, यह कौन सा संस्करण था, एडिशन था? संस्करण में 37। ओके। कुल खेल इवेंट बोल लो, इवेंट खेलों की संख्या यह अब बढ़ के हो गई है 43। पहले कितना था? ठीक है 36 थे जी। 36 नंबर के नेशनल गेम में 36 गेम थे, अब कितने हो गए? 43। कहां? गोवा। संस्करण 37, इवेंट 43। कब से कब तक हुआ? यह 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य। ठीक। इसके अलावा इसके लिए एक मोटो था, और मोटो थोड़ा सा इजी होगा, गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा। कहां? गोवा में। संस्करण 37, कुल इवेंट 43। कब से कब तक हुआ? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर। और मोटो गेट सेट गोवा, और इनके लिए एक मैस्कॉट था शुभंकर। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं। मैस्कॉट शुभंकर लिख लीजिए। मोगा, मोगा नाम का एक एनिमल है, मोगा। ठीक। मैस्कॉट मोगा, मोटो गेट सेट कब से कब तक? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। ठीक है। इन सब के अलावा यदि मैं दो चीज आप लोग को मेंशन करूं, 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस गेम का शुभारंभ किया गया। वहीं 9 नवंबर को हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस खेल का समापन किया गया। समापन के पश्चात एक चीज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वह चीज है पदक तालिका। पदक तालिका में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा, ये चीज को याद रखना। ठीक है। पदक तालिका में पहले नंबर पे रहा है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे रहा है सर्विसेज, तीसरे नंबर पे रहा है हरियाणा, चौथे नंबर पर रहा है एमपी मध्य प्रदेश, और पांचवें नंबर पर रहा है केरल। ये बात हुई पूरी नेशनल गेम के बारे में। ठीक है। पदक तालिका में महाराष्ट्र, सर्विसेज, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पांचवें नंबर पे केरल। ठीक है, इतना याद रखना। ओके। इन सब के अलावा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे। एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है यहाँ पे। मैं दो
कॉलम बना देता हूं, समझना। एक है युद्धाभ्यास से रिलेटेड सवाल है। सवाल कैसा है? युद्धाभ्यास का नाम है बोंगो सागर। बोंगो सागर से याद रखना सागर, ठीक है, सागर। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला नेवी एक्सरसाइज, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला यह एक नेवी एक्सरसाइज है, जिसमें नेवी की मतलब दोनों देशों के नेवी भाग लेंगी। और एक महत्वपूर्ण चीज, यह विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है जी, ठीक है। दूसरी चीज यदि बात करूं भारत और बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक और युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम है संप्रीति। ये दोनों युद्धाभ्यास आपको याद होना चाहिए, ऑपरेशन बोंगा सागर और संप्रीति, ठीक है। वहीं ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसके लिए अपन दूसरा मार्कर ले लेते हैं। त्रिशक्ति प्रहार। ऑपरेशन बोंगा सागर और संप्रीति भारत और बांग्लादेश के नेवी सेना के मध्य हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन त्रिशक्ति प्रहार एकदम से अलग है। कैसे? क्योंकि यह इसमें कोई दो देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसमें भारत के ही नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों के मध्य एक युद्धाभ्यास हो रहा है, बोल सकते हो सेनाओं के मध्य, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के मध्य, जिसको नाम दिया गया है त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है। त्रिशक्ति प्रहार आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर में, और जैसलमेर से आपको आइडिया ही होगा यह है राजस्थान में, ठीक है। त्रिशक्ति प्रहार अलग है और बोंगो सागर अलग है, दोनों चीज समझ में, ठीक। देखिए, इसी क्रम में मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा, इसको एक नए टॉपिक में ले लेते हैं, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण अपने पास वेपन्स है, जिसको हमने खरीदा है रसिया के द्वारा, और वो बताने का कारण आपको मैं बताने वाला हूं। उस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम है S-400। S-400 को हमने लिया है रसिया से, ठीक। यहां तक तो बात समझ में आ गई। रसिया से हमने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लिया। तो ये सब मैं बता क्यों रहा हूं? क्योंकि हमने इसको अब S-400 नहीं कहेंगे, अब ये भारत में आने के बाद इसका नामकरण किया गया है, और इसका नामकरण करके अब किया गया है सुदर्शन, ठीक है। S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको हमने रूस से खरीदा है, और हाल ही में भारत के द्वारा इसका नामकरण करके कर दिया गया सुदर्शन। इतना याद रखिएगा S-400 के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगेन हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार मैं बता देना चाहूंगा।
सबसे पहले हमने देखा स्पोर्ट्स में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक। उसके क्रम में देखा हमने आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें 15 नवंबर का फर्स्ट जो सेमीफाइनल हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के मध्य, उसमें कुछ रिकॉर्ड बने, उसके बारे में चर्चा किया। तत्पश्चात हमने आईसीसी का ही जो हॉल ऑफ फेम है, सॉरी यहाँ जाता है, ये आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में कौन कौन खिलाड़ी शामिल हुए और कौन महिला है जो पहली भारतीय महिला बने। इसके बाद आईसीसी ने एक क्रिकेट बोर्ड को बैन किया, उसके बारे में देखा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को, ठीक। और इसके बाद हमने देखा नेशनल गेम में, हमने देखा कहाँ हुआ, कौन सा एडिशन था, कितने इवेंट्स थे, कब से कब तक हुआ, और अंतिम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी टीम पदक तालिका पे टॉप में रही, ठीक। और आज का अंतिम टॉपिक था अपना बोंगो सागर, ऑपरेशन बोंगो सागर कौन कौन से देश के मध्य हुआ, त्रिशक्ति प्रहार क्या है, और S-400 का हाल ही में नामकरण किया गया है और S-400 को बना दिया गया है सुदर्शन, ठीक है। दोस्तों अगेन आप वीडियो के साथ बने रहिए और आप सबको यही सलाह रहेगी, अब जब वेकेशन छुट्टियां खत्म हो गई है तो थोड़े गंभीर हो जाइए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।